दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में मिलता है, जब हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर मिल जाता है जिसका आंसर हमको याद नहीं होता। अब वहां पर मामला फंस जाता है कि भाई हमारा अगर ये क्वेश्चन छूट गया तो नंबर कट जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जितना हमको सॉल्व करना था उसमें हमारा क्वेश्चन छूटेगा तो जाहिर सी बात है कि नंबर भी कटेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करें? अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें याद नहीं हो तो उसको अपने से बनाकर कैसे लिखा जाता है? कैसे हम किसी क्वेश्चन के आंसर के ना याद होने पर उसका सॉल्यूशन लिखें, उसका जवाब लिखें कि हमको नंबर भी मिले और जो हमारा छूट रहा था, जो लॉस हो रहा था नंबर का, मार्क्स का, वो मार्क्स का नुकसान ना हो। तो यही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि किसी सवाल का जवाब, किसी प्रश्न का, क्वेश्चन का आंसर याद ना होने पर कैसे लिखते हैं कि जिससे हमें नंबर का नुकसान ना हो, नंबर मिले। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में जैसे ही जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मिल गया, कॉपी मिल गया, OMR मिल गया, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिन सवालों का जवाब आपको पता है, पहले उसको सॉल्व कीजिए। यहां पर याद रखिए कि आपका क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि सीरियल नंबर से होना ही जरूरी है। आपको जो जो क्वेश्चन याद है, अगर वो सीरियल नंबर से याद ना भी हो तो आप उसको लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन याद आ रहा है वैसे वैसे उसको लिखते जाइए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर वो अनिवार्य क्वेश्चन है, कंपलसरी है उसका जवाब देना, उस क्वेश्चन को छोड़ते जाइए लास्ट के लिए, अंतिम समय के लिए। अब जब जितने सवालों का जवाब आपको याद था वो सब आपने लिख दिया, अब आपको आना है लौट करके और उन सवालों को सॉल्व करना है, हल करना है जिनको आपने छोड़ा था, जिनका क्वेश्चन आपको याद नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको तो याद है नहीं तो हम लिखेंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन जो आपको लिखना है पर याद नहीं है, पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट्स जरूर होते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, अगर परिभाषा ही पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि परिभाषा पूछेगा तो किसी न किसी वर्ड का ही पूछेगा, उसमें कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, यूज हुआ होगा। तो पहले उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालें, अपने जहन पर जोर डालें कि जो टॉपिक उस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ, जिस चीज के बारे में उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उससे या उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ हम क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। अब आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो भी चीज आपको याद हो, जितना भी याद हो, जैसे भी याद हो, आपको अपने आंसर बुक पे, कॉपी पे लिखना है उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। याद रखिए कि अगर उस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, उसका सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं लिखते तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए ये भी कि अगर उस क्वेश्चन के आंसर में आपने बनाकर, मिला जुला कर, अपने दिमाग से उससे रिलेटेड भी अगर कुछ ना कुछ लिखा, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जो भी आपने लिखा, अगर आप लिखते हैं ना तो उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 का रहा तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए छोड़ने से बेहतर है कि उसका सॉल्यूशन जितना समझ में आए, जैसे समझ में आए, जो समझ में आए, लिखिए, हर हाल में लिखिए। एक कहावत है कि माइनस से 0 अच्छा और 0 से 1 अच्छा। तो 0 मिलता उससे तो अच्छा ना हुआ कि 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, जो मिले मिला ना भाई, कुछ तो देके गया। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा उसके बारे में, उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड या जो भी हम जानते हैं, जितना भी जानते हैं वो लिखना है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, उसका आंसर छोड़ के नहीं आना है। तो कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसके बारे में पहले विचार कीजिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, जितना समझ में आ रहा है उतना आपको लिख करके आना है। तो ये तरीका इस्तेमाल करें, आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो ये तरीका था जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको आंसर लिख के देना होता है, चाहे वो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, दोनों में ये मेथड काम आता है, लेकिन तब जब आप लिखते हैं तब। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।